रामू धोबी अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था। रजनी, कितने दिन हो गए हैं, ज्यादा काम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे भी वही चिंता है। माँ और बापू भी आजकल बीमार रहते हैं। उनके उपचार के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। हाँ, वही तो समस्या है। एक तो घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और माँ बाप के उपचार के लिए भी पैसे चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा पैसे किस तरह से कमाऊं। वो सब बाद में सोचेंगे। अभी तो हम जितने कपड़े हैं वही धोकर लाते हैं। उनका जितना पैसा मिलेगा उसमें गुजारा करेंगे। रामू और रजनी गांव में घूमकर जो थोड़े कपड़े मिले थे वही लेकर नदी पर जाने लगते हैं। रामू के पास एक गधा था। रामू कपड़ों को एक पोटली में बांधकर भोला गधे के पीठ पर रख देता है। दोनों गधे को लेकर नदी पर आते हैं और दोनों कपड़े धोने लगते हैं। चलिए, हम कपड़े सुखा देते हैं, फिर ले जाते हैं और गांव में जिनके हैं उन्हें दे देते हैं। रामू और रजनी कपड़े सुखाकर फिर से गधे पर रखकर गांव की तरफ चलने लगते हैं। तभी अचानक गधा फिर जाता है और सारे कपड़े फिर से मैले हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? भोला, ऐसे कैसे गिर गए तुम? हे भगवान, अब सारे कपड़े फिर से धोना पड़ेंगे। पहले ही इतनी मेहनत की थी। वो विमला सेठानी के घर के कपड़े कितने मैले होते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर दाग लगा कर ले आते हैं। जैसे तैसे हमने धोए थे और सारी मेहनत बेकार हो गई है। चलो, अब फिर से ये सब कपड़े धोने पड़ेंगे। जितनी मेहनत की है सब फिर से करनी पड़ेगी। रजनी और रामू दोनों फिर से कपड़े धोने लगते हैं। कपड़े सुखाकर उन्हें पोटली में बांध देते हैं। सुनिए, अब हम ये पोटली भोला के पीठ पर नहीं रखते हैं, खुद ही पकड़ लेते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो। दोनों कपड़ों की पोटली को पकड़कर गांव में जाती है। रजनी घर चली जाती है और रामू गांव में कपड़े बांटने जाता है। रामू कुछ देर के बाद सबके कपड़े लौटाकर जितने भी पैसे मिलते हैं वो लेकर वापस आता है। क्या हुआ? अब पैसे मिले? हाँ, ये लो, इतने ही मिले हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर धनीराम सेठ की दुकान से थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। रजनी धनीराम सेठ के दुकान पर आती है। सेठ जी, थोड़ी चावल और दाल दे दीजिए। आ गई फिर से उधार मांगने के लिए। नहीं सेठ जी, उधार नहीं,